पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर वकील एपी सिंह ने एक और बयान जारी किया है। वकील एपी सिंह ने बताया कि सीमा हैदर अपने पति को तलाक देने के बाद पिता के पास नहीं और इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। इसके साथ ही वो सचिन के साथ गेम खेलते खेलते टच में आई थी और उसके बाद वो नेपाल के रास्ते अपने बच्चों के साथ भारत पहुंची थी। यही नहीं, सीमा ने जब भारत में कदम रखा उसके बाद यहाँ पर हिंदी रीति रिवाजों को फॉलो किया, धर्म का कन्वर्जन किया, वो भी लिखा पढ़ी में किया, जिसके बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म भी दिया है। बेटी भारती मीणा उसका नाम रखा गया और घर का नाम मीरा है। साथ ही यह भी जानकारी दी कि बच्ची को भारतीय नागरिकता मिली है और यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से उसे सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है। इन तमाम चीजों के साथ साथ जिस तरीके से सीमा अभी तक नदारत है, कोई बयान नहीं आया, इसको लेकर भी उन्होंने बताया कि उनके तीसरे नंबर की जो बेटी है उसको वायरल के बाद डेंगू हुआ था, लिहाजा उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों पति पत्नी वहीं पर हैं। वायरल और उसके साथ साथ डेंगू हुआ था, लिहाजा अभी सीमा अस्पताल में है। साथ ही आपको बता दें कि सीमा के लिए यह भी स्पष्ट किया गया है कि सीमा लगातार जांच एजेंसी यानी एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो यूनिट है हमारी, उसके टच में है। लगातार जो भी पूछताछ होती है उसमें लगातार सहयोग किया जा रहा है और माननीय न्यायालय के आदेशों पर सीमा सचिन के साथ उसके घर यानी ससुराल रबुपुरा में रह रही है। साथ ही ये भी अपील एपी सिंह ने की है। उनका कहना है कि सीमा के प्रति हमदर्दी दिखानी चाहिए। उसके पीछे की वजह बताई है कि वह पूरी तरीके से हिंदू रीति रिवाजों को अपना चुकी है, भारत में रह रही है, भारत में तमाम तीज त्योहार मना रही है। साथ ही एक बच्ची जो कि भारतीय नागरिकता उसको जन्म भी दिया है। आपको बता दें, अपील की है एपी सिंह ने, सीमा के वकील ने। उनका कहना है कि सीमा जो है वो पूरी तरीके से अब भारतीय है और इसलिए उसके प्रति हमदर्दी दिखानी चाहिए, मानवतावादी होना चाहिए और साथ ही मानव अधिकारों के रक्षा के लिए भी हम सबको एकजुट होना चाहिए। जिस तरीके से पहलगाम अटैक के बाद लगातार सीमा को बाहर भेजने यानी अपने घर भेजने की बात चल रही है, पाकिस्तान वापस भेजने की बात चल रही है, इस पर एपी सिंह ने अपनी टिप्पणी दी है और ये कहा है कि हम सभी भारतीयों को सीमा के प्रति हमदर्दी दिखानी चाहिए। आपको बता दें, अब तक की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि जुलाई 2023 में सीमा के प्रति एक मुकदमा दर्ज किया गया था गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से और उस मुकदमे में सीमा के खिलाफ मुकदमा लिखा था। साथ ही धारा 120 भी यानी कॉन्स्पिरेसी के तहत पति सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल के खिलाफ मुकदमा लिखा था। हालांकि अभी तक 1.5 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, उसमें चार्जशीट नहीं दाखिल की गई है और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और साथ ही जो इंटरनल एजेंसीज हैं हमारी, उनकी तरफ से सीमा के पास से जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे उस बाबत कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है, लिहाजा चार्जशीट नहीं हुई है। जानकारों का यह भी कहना है कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होगी, कोर्ट में ट्रायल यानी सुनवाई नहीं शुरू होगी, तब तक इस पर फैसला नहीं आ सकेगा कि सीमा सजा काटेगी या उसे दोष मुक्त किया जाएगा। दोनों ही केसेस में अगर सजा याफ्ता होती है तो सजा काटने के बाद उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा और अगर दोष मुक्त होती है तो भी उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक ग्राउंड और है जो हम आपको बताएंगे लीगल एस्पेक्ट से। जानकार ये भी बताते हैं कि सीमा ने चूंकि बच्ची को एक जन्म दिया है जो कि भारतीय नागरिकता है और उसको भारतीय नागरिकता मिली है, लिहाजा इस ग्राउंड पे भी वो अपील कर सकती है। लेकिन फिलहाल एपी सिंह की तरफ से बताया गया कि राष्ट्रपति के नाम एक याचिका दाखिल की गई है और अभी वो विचाराधीन है। फिलहाल सीमा अभी भारत में ही रहेगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा।